हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ऐसा है कि माई सेल्फ अरसलान अली एंड मैं यूएमटी का स्टूडेंट हूँ जो कि हमारा फ़ाइनल ईयर। तो फ़ाइनल ईयर को स्टार्ट करने पे हमने सोचा कि हमें मार्केट से कुछ सर्वे करके कुछ चीज़ों का इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए टू परस्यू फॉर आवर एफवाईपी और समथिंग लाइक दैट। सो इसके लिए हम सुहेब भाई के पास आए हैं जो कि मार्केट में जिनका 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस रहा है, ताकि हम इनसे कुछ मार्केट्स की डिमांड्स को पूछ सकें, कुछ मार्केट्स की नीड को, और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में क्यों डेवलप नहीं हो रही, इन चीज़ों को हम चेक कर सकें और पूछ सकें कि हम अगर मार्केट को ओवरकम करना चाहें, मार्केट के अंदर कुछ मतलब मार्केट के अंदर उसकी नीड्स को फुलफ़िल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आइए बात करते हैं। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में तीन किस्म की फील्ड्स हैं। द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, द सेकंड वन इज DIY इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड वन इज कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि हमारे मोबाइल, लैपटॉप, हमारी LCDs, ये सारी चीज़ें जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, इसको कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो अगर हम DIY इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसका मतलब होता है डू इट योर सेल्फ। आपके पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपके किसी प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं। आप उसको इनोवेशन भी कह सकते हैं कि आपने कुछ इन्वेंट करना है, आपके पास एक आइडिया है, अपने आइडिया को जो है वो रियलिटी में लेके आना है, तो उसको कहते हैं DIY इलेक्ट्रॉनिक्स। अंडररेटेड जो फील्ड है पाकिस्तान में वो DIY इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अंदर क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर टाइम लगता है? क्या चीज़ होती है जो कि स्टूडेंट्स को अगर वो बेयर करें और इसके अंदर लेके आके, क्या वो इन चीज़ों से इनोवेशन आगे फर्दर कर सकते हैं, या हमारी पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है वो इससे आगे फर्दर इन्हांस करेगी अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो DIY इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा इन डेप्थ पढ़े और इनसे इनोवेशन करें? देखें, सबसे पहले तो बहुत से लोगों के पास बहुत से आइडियाज़ होते हैं। आइडियाज़ का होना जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस आपके आइडियाज़ में अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अगर वो वाकई ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो वही आइडियाज़ जो है वो बूम करते हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि हम कैसे जो है वो इसको पाकिस्तान में DIY इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है वो बूम करवा सकते हैं। तो उसका सबसे सिंपल जो है वो ये है, सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो उनके जो अथॉरिटीज़ हैं ऊपर, जैसे कोई टीचर्स हैं या कोई डिपार्टमेंटल अफसर्स हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के, उनको चाहिए कि वो उनका राब्ता करवाएं इंडस्ट्रियल फील्ड के लोगों से या इन्वेस्टर्स से, जो इन्वेस्ट करें उनके आइडियाज़ पे, अगर जेन्युइनली उनका जो आइडिया है वो इतना वर्थी है। तो यानी कि अगर पाकिस्तान में बूम करना है इसको DIY इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो उसके लिए आइडियाज़ और एग्जीक्यूशन को दोनों को साथ साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि यही एक पॉइंट है जहाँ से इनोवेशन स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, चाइना के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, और वो मोस्टली क्या होता है, उनका जब एफआईपी होता है तो वो एक ऐसे स्टॉल्स लगा के बैठे होते हैं हर जगह। उनके हर एक इंसान के पास अपने से अपना प्रोडक्ट उसके पास होता है एक जैसा सेम ही है, बस थोड़ी सी इन्हांसमेंट उसके अंदर हुई होती है, और हर बंदा अपनी चीज़ को बैठ के सेल कर रहा होता है। तो कुछ ऐसा ही क्या आप सोचते हैं कि पाकिस्तान में होना चाहिए कि हर स्टूडेंट को अपना अपना कोई ऐसी यूनिक आइडिया को इन्हांस करके बस कुछ टीम्स के साथ, कुछ इन्वेस्टर्स की हेल्प के साथ उसको लॉन्च करना चाहिए, ताकि उसका आउटकम पता चले? क्योंकि अगर इनोवेशन इस तरह का हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा होगी, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो DIY टेक्नोलॉजी है वो इन्हांस करेगी और इनोवेशन ज़्यादा होगी? चाइना में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाइना में जो टेक्नोलॉजी का एक माहौल है, वो पाकिस्तान में नहीं है, और ये मतलब आप समझ लें कि ये कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। चाइना को पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी के मामले में तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, और उसकी वजह ये है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा आगे का सोचते हैं। और पाकिस्तान में क्या है कि लोग
ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपने काम को निकालने के बारे में सोचते हैं। अगर किसी से उन्होंने कोई काम निकालना है तो अब वो वहाँ तक सोचेंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ने अगर उनको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो वो सिर्फ वहाँ तक सोचेंगे कि उनको मार्क्स मिल जाएँ। वो कोई प्रोजेक्ट इस नियत से नहीं बनाएँगे कि उन्होंने कुछ सीखना है इससे, या इससे उनको कोई आइडिया होगा और इंडस्ट्रीज़ में जाके वो प्रोडक्ट जो है वो बूम करेगी। उनकी दौड़ सिर्फ इतनी होगी कि हमें मार्क्स मिल जाएँ, मार्क्स लग जाएँ, उसके बाद हम इसको डिसअसेंबल करके तो इसकी चीज़ें मार्केट में वापस बेच देंगे। हमेशा जो फ़र्क होता है वो माइंडसेट का होता है। वो माइंडसेट ही है जो कि हमें दूसरों से अलग बनाता है और दूसरों को हमसे अलग बनाता है। यहाँ पे भी टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप आज यहाँ पे बैठे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भूख है टेक्नोलॉजी की। पर होता क्या है कि जो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उसमें, जो लोग उस आइडियाज़ को एप्रिशिएट करते हैं, वो सिर्फ एक ट्रॉफी दे के आपको छोड़ देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया, वेरी गुड, बस। कोई भी हैंड होल्डिंग नहीं है। कोई भी अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो वीक हैं तो उनके टीचर्स भी वीक हैं, अगर स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग हैं तो टीचर वीक है, अगर टीचर स्ट्रॉन्ग है तो स्टूडेंट वीक है। कहीं ना कहीं वीकनेस जो है वो एग्जिस्ट करती ही करती है। ये चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, इस चीज़ को तो मैं वैसे वेरीफाई करूंगा, होता तो कुछ ऐसा ही है। हमारे साथ क्लासमेट्स हैं, उन सब जितने भी हमने देखे हैं वो मतलब मोस्टली यही करते हैं कि प्रोजेक्ट में वो यही चाह रहे होते हैं कि बस नंबर लग जाए। एफवाईपी में भी वो बस ये सोच रहे होते हैं कि यार बन जाए लेकिन नंबर ए ग्रेड लगना चाहिए। तो वैसे ये बात तो मेन मेजर यहीं पे होती है, ख़त्म भी यहीं पे होती है कि जो माइंड सेट है वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर स्टूडेंट इस माइंड सेट से चलें कि उन्हें कोई चीज़ न्यू करनी है या जो वो काम कर रहे हैं उसे सीखना है, उससे कुछ निकालना है, मतलब ग्रेड से उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर तो वो ग्रेड को आगे लेके चलेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर तो वो सीख रहे हैं और अगर उससे सीख रहे हैं तो श्योरली श्योरली वो कहीं ना जाके टच तो करेंगे इंडस्ट्री को, कुछ ना कुछ तो करेंगे। मैं इसको जो है थोड़ा सा आपके इस पॉइंट को एक्सपैंड करूँगा। देखिए, जब इंसान को भूख होती है किसी चीज़ की और वो पनपने लग जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वो दौड़ता है। इंसान को हमेशा दो चीज़ें जो है वो भगाती हैं, एक पेन और एक भूख। फील्ड की बात करूँ या करियर की बात करूँ या प्रोफेशन की बात करूँ, तो अगर तो उसको उसके पास कुछ ऐसा है, उसके अंदर भूख है और आइडिया है, अगर मैं भूख को आइडिया का नाम दूँ, उसके पास आइडिया है और उसको डेवलपमेंट करने का उसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता जज़्बा पैदा होता जाता है, तो उसको वो खुद भी नहीं रोक सकता एग्ज़ीक्यूट करने से। उसको कहीं से फंडिंग नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। उसको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। वो एक ना दिन सब कुछ खुद डेवलप कर लेगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक पढ़ी लिखी बात है, यानी कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत उसका साथ देती है, तो वो एक ना एक दिन वहाँ पर पहुँच जाएगा जहाँ पर वो पहुँचना चाहता है। होता है ना, जिसके पास कोई विज़न होता है लाइफ़ का, वो सर्वाइव के लिए जो है वो नहीं करता, वो हमेशा उसका ध्यान ग्रोथ पे होता है कि सर्वाइव तो चलो करना ही करना है, लेकिन लाइफ़ में ग्रोथ कैसे करनी है, ये एक क्वेश्चन उसको तंग करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे बहुत कुछ आज सीखने को मिला और बहुत कुछ समझने को मिला। एक तो माइंडसेट होता है, उसको कंटिन्यू करना अपने लाइफ के साथ, उसको लेके चलना और ग्रेड्स को पीछे छोड़ के अपने एक कैरियर को रख के चलना, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह।